हमारा जो जहन है वो तस्वीरी शक्ल में सोचता है। तो आप कोई ऐसा इवेंट सोचें जिससे आप बाहर निकलना चाहती हो, जिसका इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म ना हुआ हो। उस इवेंट को जस्ट एक लम्हे के लिए आपने सोचना है, उस लम्हे में डूबना नहीं है। ठीक है, सोच लिया? अब आपने क्या करना है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी, एक इमेज बना होगा। अब आपने इस इमेज को इमेजिन कर लें कि ये प्रिंटेड फॉर्म में आपके ब्रेन के ऊपर पड़ा है, आपके सर के ऊपर पड़ा है, ये जो इमेज है। अब इसको अपने से आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाएं। ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपसे काफ़ी दूर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, बिल्कुल दूर, आपसे इतना दूर चला गया ये आसमानों तक पहुंच गया। और अब आपको ये इमेज नज़र भी नहीं आ रहा है। अब आपको ये इमेज बिल्कुल भी गायब हो गया है। ठीक है, अब दोबारा अपनी तवज्जो अपने सेंटर ऑफ हेड में लेकर आएं और दोबारा इस इवेंट को देखें, सोचें, क्या अब आपको दोबारा ये इमेज नज़र आ रहा है? या तो नज़र नहीं आ रहा होगा या फिर बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब दोबारा इसको दूर ले जाएं, ऐसे दूर लेते जाएं, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। ये इमेज आपसे बहुत दूर जा चुका है। अब ये दोबारा इमेज आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान के बारे में सोचें जो आपका नापसंदीदा हो, या उसकी कोई बात या कोई बिहेवियर आपको बुरा लगता हो। वो शायद कहीं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। ऐसे किसी बंदे के बारे में सोचें। इसका भी इमेज बना होगा। अब इसके इमेज को भी अपने माइंड से दूर लेके जाएं, दूर लेके चलते जाएं, काफ़ी दूर ले जाएं, बहुत दूर। अब ये इमेज इतना दूर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा है। अब दोबारा आएँ, अपने माइंड में वापस आएँ, दोबारा उस बंदे के बारे में सोचें। क्या अब आपको ये इमेज इसका उतना ही क्लियर नज़र आ रहा है या ब्लर नज़र आ रहा है? ठीक है, ब्लर नज़र आ रहा है, तो अब आप इसको एक दफ़ा फिर दूर ले जाएं अपने से, बहुत दूर ले जाएं, बिल्कुल दूर ले जाएं और बिल्कुल इसको गायब कर दें। अब ये बहुत दूर जा चुका है और गायब हो चुका है। ठीक है, अब इस बंदे का आपकी ज़िंदगी पे उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, आपको इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब आप प्रेजेंट के किसी इवेंट या पर्सन के बारे में सोच सकती हैं जिससे अब आप जान छुड़ाना चाहती हो, या जो अभी आपको टीज़ करता हो, या कोई भी ऐसा बंदा जिससे आप जो है वो डिसोसिएट होना चाहती हो। ठीक है, इमेज बन गया उसका। अब इस एक इमेज को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जस्ट एक इमेज को हल्का सा इमेज की फॉर्म में आपने इसको अपने से दूर लेके जाना है। इमेजिन कर लें कि ये इमेज जो है वो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, और अब एक बटन प्रेस करें और आपका ये इमेज जो है वो दूर जा रहा है, बहुत दूर जा चुका है, बिल्कुल दूर आसमानों में जाके गायब हो चुका है। अभी दोबारा उसके बारे में सोचें जस्ट एक लम्हे के लिए। अब अगेन आपको ये बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब इसको आप बिल्कुल दूर लेते जाएं अपने से, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, बिल्कुल दूर चला गया। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकती हैं और इसके बारे में हमें फ़ीडबैक दें कि आप पहले कैसा फ़ील कर रही थी और अब कैसा फ़ील कर रही हैं इन्हीं सिचुएशंस, इवेंट और पर्सन के बारे में। बेटर अपने आप पे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स है, इसको कोई भी कर सकता है। अच्छा, इसको सीख कर कोई भी कर सकता सीख है। कर, ओके जी, इसको सीख कर कोई भी कर सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक वो होता है जो आप पहले बात करें थी, स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और ऑडियंस के साथ हम उनके माइंड के साथ मतलब गेम्स करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है,
हम करते हैं ज़्यादातर सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी। सेल्फ हिप्नोसिस ये होता है कि हम अपने साथ, अपने लाशूर के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड ये है कि जब हम आपस में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस चला रहा है, हमारी जो है हार्ट बीट को चला रहा है। अनकॉन्शियसनेस भी होता है ना जी, मतलब ये तीसरा भी हो जाएगा? नहीं, वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही होता है। अच्छा जी, उसको एक ही, वो बेसिकली वो माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती है ना। ठीक है। तो अब उसमें थ्योरी में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में जाती हूँ। ठीक है। उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सेल्फ हिप्नोसिस अगर हम अपने साथ करते हैं ना, तो हम अपने बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा लाशूर कंट्रोल कर रहा है हमारी हार्ट बीट को। हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं कर रहे, हमारी ब्रीदिंग हो रही है। और जब हम सो रहे होते हैं, हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं और हमारे नेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये सारे फंक्शंस सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अब हम जब उसको कमांड दे देते हैं, अपने आप को हिप्नोसिस करके हम उसको कमांड देते हैं, तो हम उससे क्या क्या करवा सकते हैं। हम अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हम अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं, हम अपने स्किन ग्लो कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से काम, हम अपने फोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, फियर ख़त्म कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे काम हैं, मतलब जो हम अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म में क्या फ़र्क होता है फिर? सही, टेलीपैथी में ये होता है कि हम किसी और के माइंड के साथ कनेक्शन बनाते हैं और हम एक मैसेज उसको कन्वे करते हैं। मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने फ़िज़ा को एक मैसेज देना है, ठीक है, तो मैं जस्ट अपना उसमें डीप स्टेट में जाऊंगी, और उसको हम अल्फ़ा स्टेट बोलते हैं। डीप अल्फ़ा स्टेट में जाऊंगी और उसमें मैं एक मैसेज आपके साथ कनेक्शन बना के आपको एक मैसेज दूंगी। आपको वो मैसेज मिलेगा और आपको लगेगा वो आपके अंदर की आवाज़ है। तो अच्छा, टेलीपैथी मैंने सुना है कि कहीं पे भी हो तो सामने वाले को किया जा सकता है, मगर जो हिप्नोटिज्म है उसमें बंदे का, पेशेंट का सामने होने बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट ट्रू? जी, उसमें जो हिप्नोथेरेपी है ना, एक मैंने अभी तक सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस बताया। हिप्नोथेरेपी है, हम दूसरे बंदे की किस तरह से उसके पास्ट के ट्रॉमास ख़त्म कर सकते हैं, उसके फियर फोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, मसाइल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ उसका ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए सामने होना ज़रूरी है, जबकि टेलीपैथी के लिए अगले बंदे का सामने होना ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत जैसे सारे, मैं आपके सामने बैठी हूँ तो जो मुझ पे होगा वो हिप्नोटिज्म होगा। जी ऑलराइट जी, टेलीपैथी नहीं होगा। जी, लेकिन टेलीपैथी से हमने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं, लाइक किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है किसी के घर पे, हमने वो खाली करवाया है जस्ट टेलीपैथी से, ठीक है। किसी ने किसी के पैसे लिए हुए हैं, वापस नहीं किए, वो करवाए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम अगले बंदे को मैसेज कन्वे करते हैं और उसे लगता है मेरे अंदर की आवाज़ मुझे बार बार तंग कर रही है, और फिर वो बंदा वो काम कर लेता है। क्या हिप्नोटिज्म से इंसानी दिमाग को काबू किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। उसे कोई भी कमांड दी जा सकती है, यहाँ तक कि उसे कह दिया जाए कि आपने सुबह डेली 5 बजे जागना है तो वो 5 बजे जागेगा। उसे कह दिया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए तो उसका ब्लड प्रेशर इतना रहेगा। मतलब इतना स्पेसिफिक भी हम उसको, माइंड को कमांड दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसानी जिस्म जो है वो आपके अहकामात पर पाबंद हो जाए हिप्नोटिज्म के ज़रिए? प्लीज़ एक्सप्लेन। उसमें यह है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना, वो ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो जब हमने कनेक्शन बनाना है, हम कॉन्शियसली किसी को कोई काम कहेंगे, उसकी अपनी मर्ज़ी है वो करे ना करे, लेकिन जब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली वो बॉडी को, उस ऑर्गन को जो है ना, वो ऑर्डर देता है हमारा माइंड, और फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या हिप्नोटिज्म किसी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है या महज कुछ ख़ास मखसूस लोगों पर ही मौसर होता है? नहीं, हिप्नोटिज्म सबके ऊपर हो सकता है। अच्छा, सिवाय उनके कि जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हो इसी फील्ड में, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हों कि हम तो किसी के साथ कर सकें लेकिन कोई दूसरा हमारे ऊपर ना कर सके। तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अलबत्ता हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है। क्या हिप्नोटिज्म के ज़रिए माजी की गलतियों को सही करना, ठीक करना मुमकिन है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। उसमें यह है कि गलती जो हो चुकी उसे टाइम मशीन के ज़रिए वापस जाके तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, अगर उसका हमारे माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि हम स्टक हो गए हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल हम भुला सकते हैं और हम लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, उस सिचुएशन से, ट्रॉमा से निकल सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
क्या मुझ पर हिप्नोटाइज हो सकता है अभी? जी बिल्कुल हो सकता है। मगर ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आज अपने आप पे यहाँ पर लाइव हिप्नोटाइज करवाऊंगी मैं, मेरे साथ रहिएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अब आई डोंट नो अगर मुझ पे हिप्नोटाइज होता है तो मैं ये कॉल रिसीव करने के काबिल होंगी, शो कंडक्ट करने के काबिल होंगी कि नहीं, या फिर मैं अपने माजी के कौन कौन से राज शायद आपके सामने यहाँ पे फाश कर दूँ। आई डोंट नो, बट लेट्स सी। मैं कराती हूँ हिप्नोटाइज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मुदस्सरा मेरे साथ मौजूद हैं जो माइंड आर्टिस्ट हैं। आपको पता है अभी मैं यूएसए भी गई हुई थी, तो वहाँ पर भी ना जगह जगह पर वहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स जो हैं, ऑफिस खुले हुए, लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इनकी भी जो तालीम है, जो इन्होंने पढ़ा है, वो भी यूएस की इनके पास डिग्री मौजूद है। तो शी इज़ वेरी एक्सपर्ट्स। लेट्स ट्राई। मैं अभी यहाँ पर हिप्नोटाइज़ होने लगी हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हिप्नोटाइज़ करके इंसान किस तरीके से अपनी माजी की गलती को ठीक कर सकता है, या फिर अपनी माजी में किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं और कोई ट्रॉमा है आपको, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मुदस्सरा। मुदस्सरा के पास अभी वो टिंग 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 नहीं है, बट उसके बावजूद शी सेइंग कि मैं बातों से और बात से जो है ना आपको हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। तो लेट्स ट्राई विद दैट। वैसे इन्होंने कहा था मुझे ब्रेक में कि एक रिंग और एक धागा भी चलेगा, बट इट विल गोना टेक टाइम टू अरेंज ऑल दैट। सो हम यहाँ पर बातों से हिप्नोटाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी हिप्नोटाइज सीखेंगे। आपके पास आना है, आपसे दूर रहना है मुदस्सरा, क्योंकि ज़रा कहानी कुछ ऐसी है कि आप मुझे हिप्नोटाइज करने लगी हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सामने बैठे हैं, आप इजी होके रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। ओके, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। मुझे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन बता दें लोगों को कि जब आप मुझे हिप्नोटाइज करने लगी हैं, तो इस हिप्नोटाइज में आप मेरे साथ करेंगी क्या, मुझे क्या कहने लगेंगी, मेरे साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा, बेसिकली हम ये जो हिप्नोटाइज करने लगे हैं ना, इसमें हम एक हिप्नोथेरेपी करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, और इससे क्विक रिलीफ मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है। अगर आप किसी पास्ट के किसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, आप किसी इवेंट में जो है, आप किसी इवेंट को, किसी हादसे, इंसिडेंट को भुलाना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे इतना ज़्यादा है कि आप स्टक हो गए हैं, आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। और ये बस क्विक रिलीफ है, बेसिक है, और इजी, सादा और आसान अल्फाज में मैं करवाऊंगी कि जो लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट वो अपनी आंखें बंद करें, टेक लगा के बैठें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें और इसको फॉलो करते रहें। और वो भी हिप्नोटाइज हो जाएंगे, मगर वो फिर निकलेंगे कैसे? मुझे तो आप निकाल देंगे, वो कैसे पतली गली से निकलेंगे? उनकी लाइट चली गई तो? जैसे आपको निकालेंगे वैसे वो भी निकल नहीं, उनकी लाइट चली गई तो फिर वो हिप्नोटाइज ही घूम रहे होंगे। नहीं, उसमें कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं है। हम वो डीप स्टेट वाला हिप्नोटाइज कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसमें सेशंस में टाइम लगता है, वो तकरीबन घंटे 2 घंटे का सेशन हो जाता है। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। अब मैंने टेक लगा लिया, आई एम रेडी फॉर आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप होस्ट हैं, ठीक है। नाज़रीन खबरदार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं हिप्नोटाइज होने लगी हूँ। ओके सही। अच्छा चलें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी सांसों की तरफ फोकस करें। अपनी सांसों को नोटिस करूँ? जी। आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, ठीक है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल टिक लगा लें, सिर को थोड़ा सा पीछे, सिर को बिल्कुल रेस्ट करने दें, लेग्स को रिलैक्स करने दें। अभी थोड़ा सा उस पे लेट जाऊँ? इस पे लेट जाती हूँ। आप इधर आ जाओ, आपको माइक लगा हुआ, आप इधर आ जाओ। मैं गड्डी अंदर लाती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। नाज़रीन मुझे कोई छेड़ा ना, मैं फिर हिप्नोटाइज होने लगी हूँ, खबरदार जो मुझे किसी ने छेड़ा। चलो अब आप जो बोलती हैं बताएं। ओके, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। हाँ ठीक है। अपने फोरहेड की तरफ अपनी अटेंशन लेकर आएं। इसको बिल्कुल सेल्स को, सब सेल्स को आप जो है ना रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स।